प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों या शब्द के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम और आलय दो अलग अलग शब्द हैं। इसमें हिम के अंतिम आकार तथा आलय के प्रारंभ के आकार के मिल जाने पर एक दीर्घ आ हो गया, अतः इन दोनों को मिलाकर हिमालय शब्द हो गया। इसे ही संधि कहते हैं। संधियों के प्रकार। संधि तीन प्रकार की हैं। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि जहां दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वहां स्वर संधि होती है। जैसे धनार्थी, धन, धन अर्थी। यहाँ प्रथम शब्द धन का अंतिम वर्ण आ है तथा द्वितीय शब्द अर्थी का प्रथम वर्ण आ है। इस प्रकार दोनों स्वरों आ प्लस आ बराबर बड़ा के मेल के कारण यहाँ स्वर संधि है। स्वर संधि में 5 प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वीं है अयाद स्वर संधि। इसमें पहली स्वर संधि में पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात परिभाषा है जहां ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋण स्वर के आगे यदि सवर्णी समान स्वर अर्थात उसी जाति का स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा ऋण आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ री हो जाता है। अर्थात उदाहरणार्थ आप पढ़ेंगे देवालय, देव धन आलय बराबर आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। अर्थात ये समझ सकते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घा, अकः का मतलब है आ ई उ ऋण और सवर्णे माने उसी के समान, दीर्घा माने बड़ा हो जाता है। छोटा, छोटी, छोटा उ ऋण, ये इसके स्थान पर यदि यही स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पे बड़ा आ ई उ री हो जाता है। इस प्रकार से अकः सवर्णे दीर्घा सूर के माध्यम से दीर्घ स्वर संधि है। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इनको पढ़ें, समझें, लिखें। धन्यवाद।